गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोग को हिंदी साहित्य का चैप्टर 3 का वर्गीज कुरियन के बारे में पढ़ाएंगे, जिनका जन्म 26 नवंबर 1921 में कालीकट में एक सीरियाई ईसाई परिवार में हुआ था। उनके पिता कोचीन में एक शल्य चिकित्सक थे। 1940 में लोयोला कॉलेज से विज्ञान के स्नातक तथा गिंडी इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद कुरियन ने कुछ समय तक टिस्को जमशेदपुर में नौकरी की, परंतु उनके जीवन का लक्ष्य तो कुछ और ही था। उन्होंने डेयरी इंजीनियरिंग के अध्ययन हेतु उन्होंने भारत सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त की और कुछ समय तक बेंगलुरु में पशुपालन एवं डेयरी संस्थान में विशेष प्रशिक्षण लेने के बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने पशुपालन एवं डेयरी संस्थान में विशेष प्रशिक्षण लिए और 1948 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से डेयरी इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त की। जिस दौर में कुरियन की किस्मत उन्हें एक महान लक्ष्य के लिए तैयार कर रही थी, उसी दौरान गुजरात के एक साधारण से गांव आनंद में अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की नींव 1946 में रखी जा चुकी थी। अमूल अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही पॉल्सन डेयरी द्वारा छोटे ग्वालों के शोषण के विरुद्ध उठाई गई आवाज का परिणाम था। इस दूध उत्पाद संघ की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन और त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में की गई थी। कुरियन उच्च शिक्षा प्राप्त करके 1949 में भारत लौटे। अब उन्हें कुछ समय सरकारी सेवा करनी ही थी, क्योंकि वे सरकारी छात्रवृत्ति ही विदेश पढ़ने में सहायता करती। कुरियन को गुजरात में आनंद स्थित सरकारी दुग्धशाला में एक पद प्रदान किया गया और आनंद में कुरियन का मन लगा ही नहीं। वे बस जैसे तैसे समय गुजारकर वहां से निकलना चाहते थे। इस दौरान उनकी शिक्षा जैसे तैसे मित्रता त्रिभुवन दास पटेल से हो गई थी, जो कायड़ा जिला सरकारी दुग्ध उत्पादक संघ, जिसे अमूल नाम से जाना जाता था, वे अध्यक्ष थे। त्रिभुवन दास ने उनसे कुछ समय और रुककर दुग्ध उत्पाद संघ के डेयरी उपकरणों को व्यवस्थित कराने में हाथ बटाने का आग्रह किया, परंतु कुरियन ने मित्र के आग्रह का सम्मान करते हुए थोड़ा समय और वहीं बिताने का फैसला लिया। परंतु अब तो एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था, जिसकी रचना कोई और नहीं डॉक्टर वर्गीज कुरियन करने वाले थे। डॉक्टर कुरियन के एक मित्र और डेयरी विशेषज्ञ H.M. दलाया ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने का तरीका खोज निकाला। उस समय तक पूरे विश्व में मिल्क पाउडर मात्र गाय के दूध से बनाया जा रहा था। इस खोज ने अमूल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। डॉक्टर कुरियन अपने आप को पूर्ण रूप से दुग्ध उद्योग को समर्पित कर चुके थे। अब उनका लक्ष्य अमूल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की राह पर ले जाना था। धीरे धीरे अमूल सहकारिता इतनी सफल हुई कि 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड HDDB की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बनाया गया। इस संस्था के माध्यम से पूरे देश में अमूल सहकारिता जैसी रचनाएं करने का दायित्व डॉक्टर कुरियन को दिया गया। 1973 में डॉक्टर कुरियन ने आनंद के आसपास के समस्त जिलों को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के तहत लाकर इन सभी डेयरियों के उत्पादों को अमूल ब्रांड के नाम से बेचना शुरू कर दिया। कुरियन के भगीरथी प्रयासों ने भारत को 2 दशकों के भीतर ही दूध आयातक से दूध व दुग्ध उत्पादों का निर्यातक बना दिया। उन्होंने भारत में सहकारी व्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की ही साथ ही भारत के दुग्ध उत्पादकों का सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्गीज कुरियन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा कृषिगत विकास कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम ने उन्हें श्वेत क्रांति का जनक की उपाधि दी। कुरियन की कर्तव्य परायणता और समर्पण की भावना ने उन्हें सही मायनों में एक सामाजिक उद्यमी बना दिया। ऑपरेशन फ्लड
ने भारत को विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश के रूप में स्थापित किया। दुग्ध उद्योग में उनके योगदान को देश विदेश में सराहा गया। भारत सरकार ने कुरियन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार, सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैगसेसे सम्मान, कार्नेगी वाटरस विश्व शांति पुरस्कार तथा अमेरिका की ओर से अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व सम्मान से नवाजा गया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अपने सक्रिय जीवन का शुभारंभ गुजरात की पावन धरती पर किया और इसी धरती पर 9 सितंबर 2012 को आनंद के निकट नाडियाड में अंतिम सांस ली। यह डॉक्टर कुरियन के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज पूरे देश में लगभग 200 डेयरियों में 10 मिलियन किसान प्रतिदिन 20 मिलियन लीटर से भी अधिक दूध का उत्पादन कर रहे हैं। गुजरात के लगभग 16,000 गांवों में 30 लाख किसान सदस्य अमूल समूह का अभिन्न अंग है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने भारत के दुग्ध उत्पादकों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हुए एक ऐसे इतिहास की रचना कर डाली जिसका कोई अंत नहीं है। आने वाले समय में जब भी कहीं भी दूध और दुग्ध उत्पादों तथा सरकारी व्यवस्थाओं का जिक्र होगा, तब डॉक्टर वर्गीज कुरियन के अतुलनीय योगदान का गुणगान अवश्य होगा। बच्चों, अध्याय समाप्त हो गया है। अब आप लोग इस अध्याय को पढ़ के और एक बार इसको ध्यान से पढ़ के और समझिएगा। हम आप लोग को बता दें वर्गीज कुरियन के बारे में। विद्यार्थियों को सामाजिक उद्यमिता का अर्थ